जय श्री महाकाल आदेश। मैं गणेश नाथगोरी आप सभी को महाकाल तंत्र मंत्र साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आप लोग तो जानते होंगे, बहुत ट्रेंडिंग में चला मारन क्रिया, हांडी मुठ घाल जिसे कहते हैं, घाल क्रिया। हांडी मुठ हांडी मुठ हांडी हर किसी की बात नहीं है कि मुठ हांडी आए ऐड़ा गैड़ा आए मुँह उठा के कर दे, उठा ले। हांडी हांडी उठाना बच्चों का खेल नहीं है। हांडी उठाने के लिए बच्चों का खेल नहीं है। हांडी आए उठा लिए, कर दिए कि उठ गया, हांडी हो गया, ये हो गया, आसमान में ये रहा। हांडी किसे कहते हैं? हांडी वही उठा सकता है जिसका गुरु ने सिखाया हो, गुरु गद्दी से प्राप्त होता है, जिसका गुरु चलाया हो हांडी, जिसका गुरु के पास मुठ हांडी का ज्ञान हो, मारन विद्या का ज्ञान हो, वही चला सकता है। ऐसे अन्यथा कोई चलाएगा तो कभी हिलबे नहीं करेगा। मंत्र सिद्धि करने का विधान होता है, सब कुछ होता है। हांडी मुठ बहुत तरह के होता है। एक होता है हांडी मुठ भैंसा मुठ। भैंसा मुठ भैंसा मुठ किसे कहते हैं? भैंसा मुठ वह है जो भैंस का मुंडी लाया जाता है, उसको दफना दिया जाता है ज़मीन के अंदर और उस पर काले उड़द उगाया जाता है, वो होता है भैंसा मुठ। वही उड़द को फिर सिद्ध किया जाता है। एक होता है कपाल मुठ, जो खोपड़ी लाया जाता है शमशान में, उस पर उड़द पकाया जाता है, खाया जाता है, खीर सब चीज़ बनाया जाता है, कपाल मुठ। दूसरा होता है पानी मुठ, जो एक होता है ठंडी मुठ, एक होता है आग मुठ। आग मुठ तो सब मारन क्रिया अलग अलग विधि विधान होता है। सब सोचता है कि आए और हांडी उठाएं और काम कर दें, आए बाबा ने मंत्र दे दिया मारन क्रिया का, वो सिद्ध करेंगे और सामने वाला व्यक्ति को मारूंगा तब एक उड़द पछड़ जाएगा करते रहता है। सब जितना है सब चुतिया बना रहे हैं। हांडी मुठ ऐसे थू नैरा से नहीं उठेगा, क्या है मारेंगे तो पसर जाएगा। मारन क्रिया करने के लिए बेटा पिछवाड़े में दम चाहिए। जितना अगला वाला के जितना मारन क्रिया करा के अगला वाला को उतना डर है, जितना उससे ज़्यादा तुम्हारा डर है जो मारन क्रिया कर रहा है। तुमसे बरियार लेगा तो पलट दिया तो मर जाओगे छटपटा के। उस सब कुछ आना चाहिए, गुरु सिखाता है। ऐसी मारने विधि नहीं होता। मारन क्रिया है, मुठ हांडी उठाएं या काम कर दें, सब कुछ कर दिए तो वो हो गया। मारन क्रिया करने के लिए गुरु से प्राप्त होना चाहिए ज्ञान। हांडी मुठ तब 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहला पार्ट ये बना देता हूँ, दूसरा पार्ट में बताऊंगा विधि विधान हांडी कैसे मंत्र सिद्ध होता है। कब देखिए, यह हांडी मुठ का मंत्र जो होता है, मंत्र गुरु मुख से होता है। मंत्र लेला के बाद दशहरा, होली, दिवाली, इसमें पहले मंत्र को जागृत किया जाता है हवन उवन करके, और फिर 21 दिन की साधना लगाई जाती है। मंत्र को 21 दिन की साधना करके फिर मंत्र को जागृत किया, पहले सिद्ध किया जाता है, पहले जागरण किया जाता है मंत्र को। इस 3 दिन में जागरण किया जाता है मंत्र को, मारन विद्या को। फिर उसके बाद 21 दिन साधना की जाती है यही मंत्र को। ये मंत्र को साधना कर ये मंत्र को अपना अधीन बनाना पड़ता है। ऐसी हांडी मुठ नहीं उठती है, अधीन बनाया पड़ता है। मंत्र में कौन कौन देवी है, हांडी मुठ उठाता है, हांडी मुठ में कौन अगवान चलता है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है बाबू। ऐसी नहीं होता हांडी में क्या बढ़ाती है। सब बोलता है कि हांडी में ये बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा, घंटा बढ़ाएगा। हांडी उड़ाने के लिए जो है विधि विधान से चलेगा, ऐसा वैसा से नहीं चलेगा। इतना बोलता है हांडी मुठ हांडी मुठ हांडी मुठ हांडी मुठ हांडी मुठ। हम भी उड़ाए हैं, हम भी उठाए हैं हांडी। 6 महीना बाद साल भर पर ट्राई किया जाता है। पिस्तौल रखे हुए हो और ट्राई नहीं करोगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम ट्राई करते हैं 6 महीना पर साल भर पर उठाते हैं और उतारा जाता है, उतार देते हैं फिर मुठ को। हांडी मुठ इसी नहीं रहे, हांडी उड़ा दियो। जब उड़ाने का जानो तो उसको उतारे का भी जानो, मारना जा रहा हो तो उसको बचाना भी जानना चाहिए इंसान को। ऐसी नहीं होता। हांडी जब उठती है, जब उठाई जाती है शमशान से, तो किसी के नाम से उठाई जाती है। कभी भी इससे भला नहीं हो सकता, कभी भी इससे आदमी की मृत्यु होना निश्चिंत है, भला नहीं हो सकता। हांडी मुठ में आओ क्या खासियत है? हांडी मुठ में ही खासियत है कि इसका जो इस पर जो विराजमान किया जाता है अपनी शक्ति को, जो सिद्ध कर सबको विराजमान किया जाता है। आपको शक्ति है उतना पावरफुल जो हांडी उठा सके। हांडी उठाने के लिए जो कहता है कि ये उठा लेगा वो उठा लेगा, अरे साला घंटा उठाएगा। हांडी उठाने के लिए उसका कुल देवी बढ़िया रहेगा तो रिटर्निंग भेज देगा। शक्ति बढ़िया। पहले हांडी उठाने के लिए मैंने नली नाला कुची मैली कुचैली सब बांध के चला पड़ता है। नदी का धार बांध के चलना पड़ता है। कुल देवी पितृ इष्ट सबको बांध के चलना पड़ता है। हांडी उठाने के लिए नक्षत्र देखा जाता है, ग्रह देखा जाता है,
मंगल सूर्य कैसे होता है ग्रह, सब देख के बराबर करके पंचांग में देख कर तब हांडी उठती है। ऐसी नहीं उठती है, विधि विधान है। घंटा कुछ नहीं, ऐसे गाया सिद्ध किया हांडी उठा दिए, सब चुतिया बनाता है। हांडी उठाने के लिए सबको विधि विधान होता है। बोलते हो दिवाली में, तो जो सच्चा होगा सादा दिवाली उवाली नहीं देखेगा, जो जिसका गुरु गद्दी से प्राप्त दिवाली नहीं देखेगा, कोई भी अमावस में हांडी उठा देगा। दिवाली में उठता है, होली में उठता है, वो सब मुठ जो वो सब मुठ दूसर होता है, ये वो सब मुठ दूसर होता है, सब एक ही होता है। उठाने का विधि विधान है। होलिका मुठ होता है तो होली में उठता है, तो उसको होलिका मुठ कहते हैं। यहाँ उठेगा तो होलिका मुठ ना होगा। हांडी मुठ कर ले। पहला पार्ट में ये वीडियो बनेगा, दूसरा पार्ट में बताऊंगा हांडी मुठ को कैसा मंत्र सिद्ध किया जाता है, हांडी मुठ को कैसे उठाई जाती है, हांडी मुठ में किस किस सामान भरा जाता है, हांडी मुठ पर किस शक्ति को विराजमान किया जाता है, हांडी मुठ से कैसे अग्नि प्रज्वलित होता है। हांडी मुठ में अग्नि प्रज्वलित, तो आग का गोला धरेगी मेरी महामाई, आग के गोला धर के उठेगी और कहेगी फलने वाले सामने वालों को। हांडी मुठ उठाने के लिए हांडी, पहले मरल व्यक्ति को हांडी चाहिए। हांडी चलने के बाद उसमें वहीं को कोयला से यंत्र बनाया जाता है। हांडी के अंदर नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, मंत्र लिखा जाता है, विधि विधान सहित सब कुछ किया जाता है। साधक से सब कुछ जितना अगला पाठ में बताऊंगा कि हांडी मुठ में क्या क्या भराती है, क्या होती है, हांडी मुठ किसे कहते हैं। ये पहला हो गया हांडी मुठ के बारे में। दूसरा वीडियो आएगा जल्दी ही वीडियो दूसरा पार्ट में मैं डालूँगा। आप किसी को कोई भी साधना चाहिए तो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, साधना में डाल दूँगा। और दूसरी बात, आप किसी लोग को तंत्र काट कुछ भी सामग्री, तंत्र काट कुछ भी चाहिए, कॉल करिए, सब मिलेगा। सजदा केंद्र बनने जा रहा है, सजदा केंद्र बन जाएगा 2-3 महीना में। सजदा केंद्र बनेगा, सबको सजदा केंद्र बनेगा। नंबर हम डाल दूंगा यूट्यूब पे। सजदा केंद्र में सब आइएगा, तंत्र काट करिएगा, साधना करिएगा, आगे बढ़िएगा। माँ भगवती की कृपा से, माँ बाबा महाकाल की कृपा से सबका भला हो, सब लाखों भला हो। सजदा केंद्र बनेगा, जैसे ही 4 लोग का मैं गुरु दीक्षा फ्री दूंगा। 4 लोग को खाली सामग्री के जो पैसा लगेगा वही लगेगा, बाकी फ्री लगेगा सामग्री। फ्री गुरु दीक्षा दूंगा, ना पैसा के ना कुछ, तो फ्री गुरु दीक्षा सबको मिलेगा।